नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, बिहार में बहुत जल्दी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसके लिए वहां की वोटर लिस्ट है, वो सबसे पहले और जल्दी दुरुस्त की जा रही है। और हर एक पार्टी अपने अपने तरीके से काम में जुट गई है। सबको चुनाव जीतना है। कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो बिहार में लालू की बैसाखी पर जी रही है। मानो कम से कम 25 साल से कांग्रेस ने कोई भी बिहार में अपना एक नेता खड़ा नहीं किया, ना पैदा किया है कि जो बिहार में अपनी ताकत पर, अपने बलबूते पर कांग्रेस नाम की पार्टी चला सके, संगठन बना सके। तो कभी कन्हैया कुमार को उठा के लाते हैं, कभी पप्पू यादव को उधारी में लाते हैं। तो ठीक है, राहुल गांधी ट्राई कर रहे, वो अलग बात है। लेकिन लालू भी मंझे हुए पॉलिटिशियन है, खिलाड़ी है। वो अपनी तरीके से कांग्रेस के साथ अपना खेल कर रहे। बीजेपी और नीतीश कुमार अपने तरीके से चुनाव की तैयारियां कर रहे। तो मुझे 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था उसकी याद आती है। उस वक्त नीतीश और बीजेपी, इनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हुआ था। और वो संकट था चिराग नाम का। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान एनडीए से हट गए थे, लेकिन उनका निशाना सिर्फ नीतीश कुमार पर था। उन्होंने अपनी पॉलिसी डिक्लेयर की थी कि वो एनडीए के खिलाफ नहीं है, एनडीए में नहीं है, लेकिन एनडीए के खिलाफ नहीं है। उन्होंने एक पॉलिसी, नीति डिक्लेयर की थी कि मुझे नीतीश को हटाना है और इसीलिए नीतीश को हराना है, ना को एनडीए को हराना है। और इसलिए उन्होंने अपनी जो लोजपा पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसकी उम्मीदवारी सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करने की नीति घोषित की थी और चलाई भी थी। बीजेपी नाराज थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं और इसलिए मेरे उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ नहीं रहेंगे। बीजेपी के साथ एनडीए में जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार की पार्टी है। तो मेरे उम्मीदवार सिर्फ नीतीश के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि मुझे नीतीश की ताकत घटानी है, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाना है। और जो कुछ होना था हो गया। बहुत बड़ा नुकसान नीतीश का हो गया। कम से कम 20-25 सीटें नीतीश की कम हो गई। लेकिन यहां वहां से जुटाकर एनडीए का बहुमत हुआ और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। बाद में निकलकर उधर गए, फिर इधर आ गए। ये खेल चलता रहा पलटू राम का। तो इसी में उस वक्त एक चर्चा थी कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था, लालू का साथ छोड़ा था। तो कांग्रेस और आरजेडी मिलकर दोनों ने चुनाव लड़ा था और इसलिए दोनों को ज्यादा सीटें मिल गई थी बंटवारे में। तो कांग्रेस ने 70 सीटें लड़ाई थी और उसमें से ज्यादा 20 चुनकर आए थे। तो 50 सीटें कांग्रेस हार गई। तो बाद में ये चर्चा हो रही थी, अगर कांग्रेस को आरजेडी ने इतनी सीटें बंटवारे में नहीं दी होती और 30 या 40 तक रोका होता और 30 सीटें अगर आरजेडी ज्यादा लड़ती, तो शायद बिहार में उस वक्त तख्ता पलट हो जाता, क्योंकि आरजेडी की संख्या बढ़ती। कांग्रेस की 50 सीटें जो ज्यादा हार गई कांग्रेस, उसमें से 30 सीटें अगर आरजेडी लड़ती तो उसमें से 15-20 सीटें निकल कर आती। तो नीतीश कुमार हार जाते, बीजेपी हार जाती, लेकिन हुआ नहीं। हुआ नहीं। तो इसलिए उस वक्त एनडीए का जो नुकसान हुआ वो पासवान के चिराग ने किया था। लेकिन वो बात नहीं है। अब चिराग ने साफ साफ बोला है कि मैं एनडीए के साथ हूं और मैं
एनडीए को नुकसान नहीं करूंगा। लेकिन दूसरा एक चिराग इस वक्त मैदान में आया है, और वो चिराग लालू के घर का चिराग है। लालू के दो बेटे हैं, जिसमें से छोटा बेटा है तेजस्वी यादव, उसको उन्होंने अपना वारिस बनाया है। पिछले 2 बार नीतीश के साथ सरकार बनी तो तेजस्वी यादव राज्य का उप मुख्यमंत्री बना था, और आरजेडी का नेतृत्व लालू के बाद तेजस्वी कर रहा है। लेकिन वो छोटा भाई है, और बड़ा भाई जो तेज प्रताप है उसको लालू ने इतनी अहमियत नहीं दी है, और इसलिए ये तेज प्रताप लगातार पहले से ही थोड़ा बहुत गुस्से में रहा है। लेकिन फिर भी उसने एडजस्ट किया कि ठीक है, सत्ता में रहने को मिलता है, और अगर अपने को ज्यादा काम करना नहीं है तो छोटे भैया के साथ में काम करेंगे। तो तेजस्वी के लीडरशिप को तेज प्रताप ने बढ़ावा दिया। लेकिन बीच में एक मामला ऐसा हो गया कि तेज प्रताप अपनी पत्नी के साथ झगड़ते रहे। उनकी पत्नी किसी बड़े पुराने नेता की बेटी है, और इससे लालू की पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम आ गया। लालू की पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम आ गए, और ऐसे होते हुए लालू के तेज प्रताप की पत्नी है वो मायके निकल गई, और लालू की बहुत बदनामी हो गई, लालू परिवार की बदनामी हो गई। तो लालू परिवार पहले से ही ये सबसे बड़े बेटे के खिलाफ गुस्से में थे। इतने और एक बात आ गई, कोई और एक ऐश्वर्या नाम की या कोई लड़की है जिसके साथ तेज प्रताप ने छुपके से दूसरा ब्याह कर लिया। और ये मामला जब तूल पकड़ने लगा और चुनाव सामने है, तो लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को अपने परिवार से बेदखल कर दिया, और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते पिछले 1-1.5 महीने में रिश्ते बिगड़ते गए। और अब लालू का ये चिराग तेज प्रताप यादव ये अपने भैया के खिलाफ और पिता के खिलाफ अखाड़े में उतर गए। हाँ, कुछ दिन पिछले 2 हफ्ते से चल रहा था, वो अपना अपना चुनाव लड़ेंगे। कोई मऊ नाम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, चुनाव क्षेत्र है, वहां से तेज प्रताप अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, इस पर चर्चा चल रही थी। लेकिन जैसे ही दिन आगे चलते गए तो तेज प्रताप ने अब एक भूमिका पॉलिसी ली है कि अगर मैं नहीं बनूंगा, अगर मेरे पिताजी मुझे सत्ता में मंत्री बनना नहीं देंगे, ना वारिस करेंगे, तो मैं छोटे भैया को भी सक्सेस मिलने नहीं दूंगा। तो मोदी जी की जो स्लोगन है, ना खाऊंगा न खाने दूंगा, जैसे राहुल गांधी की स्लोगन है, न मैं पार्टी बनाऊंगा ना किसी को कांग्रेस पार्टी बनाने दूंगा। तो तेज प्रताप बिल्कुल उसी लाइन पर निकल पड़े हैं कि अगर मैं उप मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो मैं तेजस्वी को भी उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा। क्योंकि लालू का यह सपना है, अपनी जो विरासत है वो अपने बेटे के पास, अपने बेटियों के पास आनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने अगला मुख्यमंत्री करके अपने बेटे को पिछले 10 सालों से आगे लाने की कोशिश की है, उसको प्रोत्साहन दिया। लेकिन अब बड़ा बेटा मैदान में आ गया, वो बोला है कि बाप बनाएगा वो खेल में बिगाड़ूंगा। यानी पिछले बार पासवान का चिराग चुनाव का खेल बिगाड़ने निकला था, इस वक्त उल्टी बात हो गई है। वो तो एनडीए का खेल बिगाड़ने निकला था, ये इंडिया अलायंस का खेल बिगाड़ने निकला है। क्योंकि बिहार में इंडी अलायंस जो राहुल गांधी, कांग्रेस और लालू प्रसाद ने मिलकर बनाई है, उसका खेल बिगाड़ने में अब तेज प्रताप लगा है। वैसे तो बाकी है, बीजेपी है, नीतीश है, वो भी इंडी के खिलाफ है। लेकिन उसके परे प्रशांत किशोर की भी एक पार्टी नई बनी हुई है, जनसुराज पार्टी, वो भी नीतीश के साथ साथ लालू का खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं।
इसमें अगर तेज प्रताप मैदान में उतरता है तो लालू का खेल और लालू के साथ कांग्रेस का खेल बिगड़ेगा। ये किसी भविष्यवाणी बताने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं, इतनी साफ साफ बात है। क्योंकि कांग्रेस का कुछ है ही नहीं। अगर 20 साल से बिहार में कांग्रेस पार्टी अलग है, लेकिन उसकी जो गतिविधि है वो अगर लालू ही तय कर रहे हैं, तो कुछ ट्राई राहुल ने करके देखा, लेकिन उसका फायदा तो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अलावरू नाम का उनका कोई खास आदमी है, उसको भेजा था प्रभारी करके। उसके बाद पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को भेजा था। लेकिन आजकल पप्पू यादव की खबरें सुनने को नहीं मिलती, और कन्हैया कुमार कहाँ बेपत्ता है किसको पता नहीं। तो बात ये कि ये सब संभालते संभालते थके हुए लालू परेशान है। इसमें अगर उनका ही बड़ा बेटा पिता का खेल बिगाड़ने निकला है, तो कहना पड़ेगा कि लालू का घर, लालू का ही चिराग जलाने निकला है। क्या होगा, क्या होगा, इसका जवाब खूब तेज प्रताप यादव दे रहा है। उसने सिर्फ अकेले ने चुनाव लड़ने का तय नहीं किया। पहले 2 हफ्ते पहले उन्होंने, मैं अकेला इंडिपेंडेंट अलग होकर चुनाव लड़ूंगा, अपने लिए चुनाव लड़ूंगा, इसकी घोषणा की थी। लेकिन पिछले 2-3 दिन में एक खबर सामने आने लगी है कि तेज प्रताप, जहां लालू का प्रभाव है, MY जिसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, यानी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की जो तगड़ी सीटें हैं, वहां तेज प्रताप यादव आरजेडी से ही तोड़कर कुछ कैंडिडेट बागी बन के खड़े करने चाहते हैं, और उन्होंने 2-3 उम्मीदवार के नाम डिक्लेयर तक कर दिए। यानी तेज प्रताप यादव अकेले अपने चुनाव क्षेत्र पर लड़ने की तैयारी में नहीं है। वो तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। और अगर तेजस्वी का खेल बिगड़ता है, तो अपने आप लालू का खेल बिगड़ता है। और अगर लालू का खेल बिगड़ेगा, तो कांग्रेस कहां बचेगी। जो कांग्रेस अपनी पूरी ताकत वोट चोरी का आंदोलन चला के बिहार में झोंक कर बैठी है, वो आंदोलन, वो इंडी अलायंस की लड़ाई, अगर लालू का बेटा ही बिगाड़ना चाहता है, तो इंडी अलायंस का अगले बिहार चुनाव में क्या भविष्य है, ये आप ताड़ सकते हो, अंदाज कर सकते हो। देखो, एक बात होती है, दुश्मन से हम लड़ते हैं, दुश्मन कितना भी तगड़ा हो, जितनी भी हमारी ताकत है वो लेकर हम टूट पड़े, तो हम कितने भी बड़े दुश्मन से लड़ सकते हैं। लेकिन छोटा हो या बड़ा हो, दुश्मन से लड़ते हुए अगर हम में से कोई अंदर का दगाबाजी करेगा, तो बड़ा नुकसान होता है। और इसलिए तेज प्रताप जो बागी हो गए लालू के चिराग, वो लालू के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ना कि नीतीश, ना बीजेपी, ना प्रशांत किशोर, ये सामने से लड़ने वाले हैं। लेकिन पीछे से कोई घाव करता है, वार करता है, तो वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है। क्योंकि हमको पता नहीं उसका आघात कहां से आने वाला है, वो वार कहां से करने वाला है, उसका निशाना क्या है, उसका निशाना कहाँ है, वो अगर हमें पता नहीं होता, तो नुकसान ज्यादा होता है। और इसलिए बिहार का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसमें एक बात साफ हो गई है कि कितना भी प्रयास करे, लालू अपनी तरीके से करे, नीतीश कर, तेजस्वी करे, या कि राहुल गांधी करे, इन लोगों ने बीजेपी और नीतीश के लिए काम आसान कर दिया। क्योंकि पहले ही इनके खिलाफ जन स्वराज नाम की पार्टी खड़ी हो गई है, और 3 साल से प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। तो नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है, उसमें एक पहला ही हिस्सेदार आ चुका है। अगर उसमें से 1-2% भी, 1% भी अगर तेज प्रताप यादव और काट ले, तो नुकसान कितना होगा, ये आप देखो। देखो, एक बात होती है,
हम जब बाजार में जाते हैं, मंडी में जाते हैं, उसमें आलू हो, प्याज हो वगैरह खरीदते हैं, टमाटर खरीदते हैं, तो वो तौल तौल कर देता है, और ज्यादा हो गया एक उठाता है, अगर एक भी कम हो गया तो पलड़ा ऊपर हो जाता है, फिर रखो नीचे जाता है। तो 1% भी ऐसी सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर जनसुराज पार्टी पहले से ही एंटी बीजेपी एंटी नीतीश वोट खा रही है, उसमें अगर तेज प्रताप यादव खुद ही अपने पिता के वोट कम करने में लगे और 1% का भी नुकसान करे, तो इंडिया अलायंस और लालू प्रसाद के लिए बहुत बड़ा नुकसान नतीजे के दिन, मतगणना के दिन हमें दिखाई देगा। दोस्तों अभी यही रोकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।